नमस्ते बच्चों। आज हम देखेंगे क्लास 7 का मैथ्स पार्ट 8 में है प्रतिशतता यानी परसेंटेज। परसेंटेज का अर्थ होता है 100। यदि तुलना करने के लिए समान आधार 100 लेते हैं तब इसे प्रतिशत अर्थात प्रत्येक 100 पर कहते हैं। प्रति मतलब प्रत्येक। प्रतिशत का विभिन्न रूपों में निरूपण आज हम जो देखेंगे इस वीडियो में, सबसे पहले हम देखेंगे प्रतिशत को भिन्न में बदलना। तो यहाँ पर हम उदाहरण के लिए लिए हैं 60%। तो 60% का मतलब ही होता है 60/100। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 60 गुना 1/100। हम इसको भिन्न में बदलेंगे। हम क्या करेंगे, 0 0 काट देंगे, फिर 2 का पहाड़ देखेंगे, 2 तिया 6, 2 पचे 10। तो हमारा कितना हो गया, 3 का 3 और नीचे में है 5। यानी 60% को हम भिन्न में बदले तो क्या आ गया, 3/5। दूसरा हमारा है प्रतिशत को अनुपात में बदलना। इसी तरह से फिर हम करेंगे 60% यानी 60 गुना 1/100। पहले की तरह हम काट देंगे, जो कटेगा 0 0 कट गया, 2 तिया 6, 2 पचे 10 यानी 3/5। हम अनुपात में लिखेंगे 3/5। काफी आसान है। अब तीसरा हमारा है प्रतिशत को दशमलव में बदलना। तो हम प्रतिशत को दशमलव में बदलेंगे। तो प्रतिशत को दशमलव बदलने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हमारा हो गया 60 गुना 1/100 करेंगे। 60 का 60, नीचे में 100 काट देंगे हम, 6/10। 2 का पहाड़ लेंगे, 2 तिया 6, 2 पचे 10, 3/5। अब हमको दशमलव में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 3 को किससे भाग देंगे, 5 से भाग नहीं जाएगा। हम क्या लेंगे, दशमलव अगर हम लेते हैं तो 1 0 हमारा बढ़ जाता है। अब कितना हो गया, 30, 5 6 30 घटा दिए, आ गया 0। तो इसको हम दशमलव में बदले तो क्या आ गया, 0.6। यही हो गया हमारा आंसर। तो हम इस तरह से किसी भी संख्या को क्या करेंगे, दशमलव में परिवर्तित करेंगे। नेक्स्ट है अनुपात को प्रतिशत में बदलना। 1/5 अनुपात को प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 1/5, उसका मतलब हो गया 1/5। हम जानते हैं कि प्रतिशत बनाने के लिए क्या चाहिए, आधार चाहिए 100, यानी हर में 100 होना चाहिए। तो अगर हम नीचे में 100 से गुना करते हैं तो ऊपर भी क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे ताकि इसका मान स्थिर रहे। अब इसको हम प्रतिशत में बदलेंगे तो ऊपर वाले 1 गुना 100 हम इसको लिखेंगे 1 गुना 100/5 गुना 1/100। इसको हम हल करेंगे। यहाँ कितना आ गया हमारा, काटेंगे 5 चका 5, 5 गुना 10, 0 का 0। हमारा आ गया 20 गुना 1/100। 1/100 को हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं प्रतिशत में, तो हमारा आंसर आ गया 20%। फिर से देखो, अनुपात को प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 100 से गुना करेंगे। 1 गुना 100 जो यहाँ टर्म था बटा 5 गुना 1/100 को हम अलग से लिख लेंगे। 1/100 को यहाँ हम राउंड मार दिए हैं क्योंकि जहां भी 1/100 आएगा उसका मतलब क्या होगा, उसकी जगह हम लिखेंगे प्रतिशत।
तो इस विधि से हम किसी भी अनुपात को प्रतिशत में बदल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, हम प्रश्नावली 8.1 देखेंगे, पेज नंबर 128। सबसे पहला है निम्न भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए। तो ये तो हमने कर लिया। इसमें एक और उदाहरण हम देखते हैं, 3/10। 3/10 हमने क्या किया था, 100 से ऊपर गुना किया था और 100 से नीचे भी गुना किया था। फिर इसको लिखेंगे 3 गुना 100 कितना हो जाएगा, 300/10 गुना 1/100। अब इसमें जो कट्टा है काट देंगे, 0 0 हम काट देंगे, तो हमारा क्या आ गया, 30 गुना 1/100। इसके लिए हमने कौन सा टर्म यूज किया था, प्रतिशत, यानी हो गया 30%। इसका एक और उदाहरण है, या दूसरे तरीके से जो ट्रिक मेथड है हम बता रहे हैं। यहाँ पर हम हर देख रहे हैं 10 है, 3/10। तो हम कोई ऐसी संख्या से गुना करेंगे कि हर हो जाए कितना, 100। तो हम 10 से गुना करेंगे तो 10 दहाई 100 होगा। नीचे हम 10 से गुना किए तो ऊपर भी किससे गुना करेंगे, 10 से। तो यहाँ हो गया 10 या 30, 30/100 यानी 30%। तो आप जहां पर ये नियम लागू हो, इस नियम से भी आप बना सकते हैं। अब इसमें है प्रश्न नंबर 2, निम्न दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। यानी दशमलव भिन्न को हम प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। प्रश्न नंबर 2 यहाँ है 2.5। सबसे पहले तो हम 2.5 को भिन्न में बदलेंगे। तो भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 25 पूरा अंक हम लिख लिए, दशमलव के बदले हम 1 बैठाएंगे। दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 संख्या है, तो 1 0 डाल देंगे। तो भिन्न के रूप में 2.5 को हम कैसे लिखे, 25/10। अब इसको हमको प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 10 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, तो हो जाएगा 250/100 यानी 250%। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। या तो फिर जो पहले का हमारा मेथड था 100 से ऊपर नीचे गुना करने का, उससे भी हम बना सकते हैं। या हमारा भी था 25/10। 25/10 हम क्या किए थे, 100 से ऊपर गुना किए थे, 100 से नीचे गुना किए थे। अब अगला टर्म हमारा क्या है, 25 गुना 100/10 गुना 1/100। इसी टर्म में हमारा आ गया। अब 0 0 हम काट देंगे, कट जाएगा। अब 25 को 10 से गुना करेंगे, 25 से का 25, 1 0 है, 1 0 डाल देंगे। इसके लिए हम कौन सा टर्म यूज करेंगे, प्रतिशत का। तो आप इस विधि से बनाए या ये विधि से बनाए, दोनों विधि से आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3, दिए गए आकृतियों के रंगीन भागों का भिन्न ज्ञात कीजिए। यानी जो रंगीन भाग है उसका भिन्न ज्ञात करना है और इन भिन्नों को प्रतिशत के रूप में लिखिए। तीसरा नंबर, जो रंगीन भाग है, मान लो ये एक वृत्त है, इसका एक भाग रंगा हुआ है इस तरह से। तो हमको क्या करना है, पहले इसको हमको भिन्न में लिखना है। भिन्न में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, जो कुल भाग है 1 2 3 4 भाग में बटा हुआ है, तो हम लिखेंगे नीचे में 4। कितना भाग छायांकित है, 1 भाग, तो 1/4। अब इसको प्रतिशत में हम बदलने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे 100 से गुना करेंगे, 100 और 4 को भी 100 से गुना कर दिए। 1 गुना 100 कितना हो गया, 100/4 गुना 1/100। अब हम इसको देखेंगे किससे कटेगा, 4 1 4, 1 में नहीं जाएगा, 2 अंक लेंगे 10, 4 दूना 8, 10 में 8 घटाए कितना बच गया, 2 2 और 0 20, 4 5 20।
यानी ये हमारा हो गया 25%। तो तीसरा नंबर के सवाल को आप इस तरह से हल कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे प्रश्न नंबर 4, ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 4 है ज्ञात कीजिए। क्या हमको ज्ञात करना है? जैसे यहाँ पर है प्रश्न नंबर 4 का 4, 1200 का 50%, 1200 का 50% हमको निकालना है। जैसे आप मार्केटिंग के लिए जाते हैं तो क्या रहता है, 10% छूट, 50% छूट। तो हम एमआरपी में मान लो हमको 50% छूट है। जैसे यहाँ हम समझ सकते हैं कि कोई भी चीज हम ले रहे हैं, एमआरपी कितना है 1200। एमआरपी मतलब जो दाम लिखा हुआ रहता है, और उसमें 50% छूट मिल रहा है, तो हम उसमें कितना देंगे? तो यहाँ पर 1200 का मतलब गुना 50% मतलब 50/100। इस तरह से 2 जीरो हम काट दिए। 12 पचे 60, 1 जीरो है, 1 जीरो हम लिख दिए। कितना हो गया? 600। यानी कि अगर एमआरपी 1200 है और 50% का डिस्काउंट हमको मिल रहा है, तो हमको कितना दाम चुकाना पड़ेगा? 600 रुपया। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रश्न नंबर 5, संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए। संपूर्ण राशि ज्ञात करें। सवाल है इसका 25% 500 है। 25% 500, इसका 25% 500 है। हमको यहाँ अमाउंट नहीं मालूम है, तो हम क्या मानेंगे? इसका मतलब किसका क्या मान लेंगे हम? x। x का 25% कितना है? 500 बराबर 500। अगर आप समीकरण सही लिखेंगे तो आपका आंसर सही आएगा। इसका हमको मालूम नहीं है कौन सा चीज है, तो संपूर्ण अमाउंट हम मान लेंगे x का 25% हमको मालूम है कितना है? 500 है। अब हम यहाँ x फाउंड आउट करेंगे, या x गुना 25% मतलब 25/100 बराबर 500, या x बराबर 500, ये संख्या इधर जाके उलट जाएगा, गुना 100। इस तरह से भी आप कर सकते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। नीचे का अंक हमेशा ऊपर चला जाएगा, बटा 25। अब हम भाग देंगे, 5 बचे 25, 5 एका 5, 0 0। आगे करेंगे 5 एका 5, 5 दूना 10, 0। अगर आप 25 का पहाड़ा जानते हैं तो आसानी से काट सकते थे। 25 दूना 50, 0 का 0। गुना करना बहुत आसान है जीरो वाले अंक को। 2 एका 2। अब देखिए कितना जीरो बचा हुआ है, 1 2 3। तो यहाँ पर 3 जीरो आप क्या करें? लगा दें। तो इस तरह से संपूर्ण राशि हमारा कितना निकल गया? 2000। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न नंबर 6, निम्न प्रतिशत को साधारण एवं दशमलव भिन्न में बदलिए। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, प्रतिशत को साधारण एवं दशमलव भिन्न में बदलिए। प्रतिशत को साधारण एवं दशमलव भिन्न में बदलिए। जैसे यहाँ पर है
15%। इसको सबसे पहले हमको साधारण भिन्न में बदलना है, तो क्या हो जाएगा 15/100। अब दशमलव भिन्न में बदलेंगे। दशमलव भिन्न में बदलने के लिए हमको क्या करना होगा? एक तो ट्रिक मेथड है जो हम आपको बता रहे हैं, आसानी से बना सकते हैं। ऊपर का जो संख्या है पूरी तरह से आप लिख दीजिए, 15 है, हम 15 लिख दिए। नीचे में 1 के बाद 2 जीरो है। हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारा 2 अंक है, तो अगर हम यहाँ पर दशमलव बैठा देते हैं तो इस तरह से हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे आया वो जानने के लिए आप क्या करेंगे, 15 को 100 से भाग देंगे। यहाँ पर 2 अंक है और भाग देने के लिए हमारा 3 अंक है, तो ये भाग नहीं जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दशमलव, तो 1 जीरो हमारा बढ़ जाएगा। अब कितना हो गया 150। अब 100 से 150 में भाग देंगे, कितना बढ़ जाएगा, एक बार 101 100, जीरो में जीरो, यहाँ पर हमारा 5 उतर गया, 1 में 1 कुछ नहीं। अब हम 1 जीरो और यहाँ बढ़ा सकते हैं अगले स्टेप में, क्योंकि हमने दशमलव लगा चुका है। अब कितना हो गया 500, तो 100 से गुना करेंगे 5 को, तो कितना आ गया 500। तो इस तरह से हम हल कर सकते हैं। हमारा आंसर कितना आया 0.15। तो दोनों विधि से आप बना सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव सवाल है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि 15/100। तो हमने क्या कहा, पहले अंक को लिख ले, यहाँ पर 15 लिख लिया, नीचे में 2 जीरो था, तो हम क्या करेंगे, दशमलव के बाद हम देखेंगे कि हमारा 2 अंक है, यानी 2 जीरो, 0.15। आगे हम लिखित क्वेश्चन में जाते हैं। प्रश्न नंबर 7, राम के पास 2500 रुपया था, उसने अपने धन का 40% खर्च कर दिया, उसने कितने रुपये खर्च किए? प्रश्न नंबर 7। इस तरह से जब लिखित वाक्य में रहता है तो हम कैसे हल करेंगे? सबसे हम पहले देखेंगे क्या दिया गया है, तो हम इस तरह से लिख लेंगे, दिया गया है। क्या दिया गया है? राम के पास 2500 रुपया था। दिया गया है राम के पास 2000 रुपया था, उसमें से खर्च किया कितना, 40% खर्च किया। खर्च बराबर 40%। तो हमको निकालना है कि कितना पैसा वो खर्च किया। तो हम क्या करेंगे, 2000 का 40% निकालेंगे, कितना होगा 2000 गुना 40/100। 0 0 हम काट दिए, 4 दूना 8, 0 0, कितना हो गया 800 रुपया। यानी राम कितना खर्च किया, 800 रुपया खर्च कर दिया। अब इसी में आगे आप निकाल सकते हैं कि बचत कितना हुआ। खर्च हुआ 800, तो बचत कैसे निकालेंगे, जो पूर्व का पैसा है 2000, उसमें हम 800 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1200 रुपया। 1200 रुपया वो बचत किया। आगे सवाल हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15, 1 किलो आलू का मूल्य था 8 रुपया, मूल्य में वृद्धि होने के कारण प्रति किलो आलू का मूल्य हो गया 12 रुपया। प्रतिशत वृद्धि हमको निकालना है। तो प्रतिशत वृद्धि हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम तो निकालेंगे, पहले का मूल्य कितना था 8 रुपया और अभी का है 12 रुपया, तो दोनों में अंतर कितना हुआ 4 रुपया का अंतर हुआ। तो ये था प्रतिशत वृद्धि आलू के मूल्य में। अब मूल्य में वृद्धि हुआ 4 रुपया का और हो गया कितना, वर्तमान मूल्य हो गया 12 रुपया। तो प्रतिशत वृद्धि हमको निकालना है। प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि
गुना 100 बटा प्रारंभिक मूल्य वृद्धि कितना हुआ हम निकाल लिए हैं। पहले 8 रुपया था, अब 12 हो गया, यानी 4 रुपया का वृद्धि हुआ। 4 गुना 100, प्रारंभिक मूल्य कितना था 8 रुपया, जो कटेगा काट देंगे। 4 एका 4, 4 दूना 8, 2 एका 2, 2 पचे 10, 0 यानी वृद्धि हुआ 50%। तो इस तरह से बाकी के सवाल आप हल करेंगे। इसमें एक सवाल हम और लेते हैं, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, निम्न अनुपात के दोनों पदों को प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। यानी अनुपात मान लो यहाँ पर दिया हुआ है 3:2, दोनों पद का हमको क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो अनुपात दिया हुआ है उसको हम जोड़ देंगे। 3 में 2 जोड़ दिए तो कितना आ गया 5। अब पहले भाग का हम प्रतिशत निकालेंगे तो हमारा हो गया 3 बटा, जो जोड़ किए हैं उसको लिखेंगे 3/5 गुना 100, 5 एका 5, 5 गुना 10, 0 का 0, कितना आ गया 60%। अब दूसरे भाग का हम निकालेंगे उसी तरह से 2 बटा योग था 5 गुना 100, 5 एका 5, 5 गुना 10, 0 का 0, कितना आ गया 40%। तो आप इस तरह से भी हल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे जाएंगे 18 नंबर, निम्न अनुपात के तीनों पदों को प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जैसे 17 में 2 पद था, 18 में है 3 पद, तो हम तीनों पद को लिख लेंगे। जैसे है 2:3:5, 2:3:5। हम अब तीनों को जोड़ देंगे, 2 जोड़ 3 जोड़ 5, कितना हो गया 2 3 5 और 5 10। तो जैसे हम 17 नंबर में बनाए हैं उसी तरह से 18 नंबर में बनाएंगे। 2/10 गुना 100, 10 एका 10, 10 दहाइए 100, 10 गुना 20%। दूसरा पद है 3/10 गुना 100, 10 दहाइए 100, 30%। और फिर है 5/10 गुना 100, 10 दहाइए 100, 10 बचे 50%। तो यहाँ हमने तीनों पदों का प्रतिशत ज्ञात कर लिया है। तो इस तरह से बाकी के सवाल आप क्या करेंगे, हल कर लेंगे। तो प्रतिशत अगर आप निकालते हैं तो जैसे पहले हमने बताया था 2/10 क्या करेंगे, 100 से ऊपर नीचे गुना करेंगे। ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, ये अगर समझ में आ गया तो आप इस तरह से डायरेक्ट बना सकते हैं। तो हमने क्या किया था, 2 गुना 100/10 गुना 1/100, और इस टर्म को हमने प्रतिशत में लिखा था। तो यहाँ पर देखिए 0 0 काट दिए, 10 गुना 20, और 1/100 के लिए लिखे प्रतिशत 20%। या हम इस तरह से भी बनाते हैं तो हमारा आंसर कितना है 20%। तो आप या तो शॉर्टकट मेथड यूज कीजिए या तो फिर इस तरह बनाना चाहते हैं तो इसी तरह से बना सकते हैं। तो बाकी आप प्रश्नावली 8.1 हल कर लेंगे, और कल के वीडियो में हम देखेंगे लाभ और हानि। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।